नमस्कार। तो देखिए, बिहार भूमि सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि भूमि सर्वेक्षण में मौखिक बदलेन भी आधार, यानी कि आप सुने होंगे कई बार ऐसा होता है कि लोग बदलेन कर लेते हैं, यानी ज़मीन का अदला-बदली कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं किसी का ज़मीन है और वो आपके एक तरीके से मशरफ़, यानी कि आपके दरवाजे पे या आपके अगल-बगल में है और उनका ज़मीन, आपका ज़मीन उनके दरवाजे के आस-पास में है, बगल-बगल में है। तो लोग क्या करते थे, अदल-बदल कर लेते थे। मतलब कि उतना ज़मीन, उतना रकबा का ज़मीन जो है वहाँ पे वो यूज़ करते थे आपका ज़मीन, उसका ज़मीन आप यूज़ करते थे और उसका कागज़ नहीं बनाते थे, यानी मौखिक पे ही चलता था। क्योंकि देखिए, पहले आज से लगभग कई वर्ष पहले जब जाएँगे आप, तो देखेंगे आप कि उस समय ज़मीन का उतना ज़्यादा खोज-खबर नहीं था जितना आज है, क्योंकि आज ज़मीन के लिए ज़मीन का रेट भी काफ़ी बढ़ चुका है, पॉपुलेशन भी बढ़ा है। इस वजह से ज़मीन का जो है आज इंच-इंच का देखते होंगे लड़ाई झगड़ा हर जगह तमाम तरह के केस चल रहे हैं। तो देखते होंगे, तो इस वजह से उस समय मौखिक बदलाव जो पूर्वज थे वो कर लेते थे, कोई कागज़ वगैरह नहीं बनाते थे। तो वैसा केस देखने को कई सारे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि भूमि सर्वेक्षण में कई मामले आ रहे हैं जिसमें ज़मीन का मौखिक बदलाव हुआ है। यानी कि ज़मीन को मौखिक रूप से हाँ, आपने आपसी समझ से हो गया बदलाव, लेकिन उसका कागज़ नहीं बना। यानी उस बदलाव करने वाले दोनों व्यक्ति के पास कोई कागज़ उसका नहीं है। तब ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें निर्णय ये लिया गया है कि जो पूर्व के बदलाव के जो भी मामले हैं, जो पहले के, ठीक है? उसमें दोनों व्यक्ति में सहमति है, ठीक है? दोनों व्यक्ति अगर राज़ी है तो कोई झंझट ही नहीं है ना? दोनों अपना राज़ी है। लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि उसमें आज के डेट में जो उनके वंशज हैं, उनमें असहमति है। तो उसको लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो ज़मीन का जो उपयोग कर रहा है, उसे ही सही मानकर, ठीक है, आवश्यक कागज़ात तैयार करने की अनुमति होगी। यानी कि वर्तमान में जो यूज़ उसको कर रहा है, ठीक है, तो उसको ही सही माना जाएगा और उसको सही मानकर उसका कागज़ात अब तैयार करवाया जाएगा, उसका अनुमति आपको मिल जाएगा कि आप कागज़ात उसका तैयार करवाइए, ठीक है। और दल को अन्य तथ्यों के साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलेन को भी आधार मानने की अनुमति होगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर सहमति है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कागज़ात बनाइए। जो उसको पकड़ा हुआ है ज़मीन, अभी जो यूज़ कर रहा है, दोनों पार्टी अपना यूज़ कर रहा है, को सहमति है, तो वहाँ पे अनुमति मिलेगी उसका कागज़ात तैयार करने का, ठीक है। साथ ही यहाँ पे शर्त होगी कि बदलेन की ज़मीन पर शांति, वही मैं बोल रहा था कि शांति यानी कि झगड़ा लड़ाई उस पे नहीं होना चाहिए और पूर्ण स्वामित्व यानी कि पूरा स्वामित्व आपका होना चाहिए कि आप, हाँ, 50 बरस से 60 बरस से 80 बरस से आप उस ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले में वहाँ पे आपका ज़मीन वो यूज़ कर रहे हैं और उस पे दखल होना चाहिए। तो उस पे दखल भी यानी कि आपके दखल कब्ज़ा में होना चाहिए, यानी आप उसको फ़िलहाल में यूज़ कर रहे हैं, तभी अनुमति मिलेगी उस पर उसका कागज़ात बनाने का। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ ऐसे मामले मिल रहे हैं जहाँ कि पहले में जो पूर्वज थे मौखिक बदलाव कर लिए, लेकिन आज जो उनका आगे का जो भी लोग हैं आज जो वर्तमान में, तो उनके बीच में इसको लेकर असहमति है, तमाम तरह की झंझट है, प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश गाइडलाइन दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके विषय में जानकारी मिल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।